नमस्कार दोस्तों। आज 19 दिसंबर 2025 की मुख्य आर्थिक खबरें। शेयर बाजार की मामूली गिरावट, परमाणु क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने और वैश्विक संकेतों पर केंद्रित है। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार के हालात की। आज घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे दिन मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 78 अंकों की गिरावट के साथ 84,482 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 3 अंकों की कमजोरी के साथ 25,816 पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आंशिक सुधार देखने को मिला। निवेशकों की गतिविधियों की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने 596 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआई ने 2,700 करोड़ रुपए की खरीदारी दर्ज की। कुल मिलाकर बाजार सपाट रुख के साथ बंद हुआ। लेकिन वैश्विक संकेतों को देखते हुए शुक्रवार को हरी शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं एक अहम संसदीय फैसले की। राज्यसभा ने भारत के रूपांतरण, दोहन और अभिवर्धन शांति विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस विधेयक के पारित होने से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए प्रवेश का रास्ता खुलेगा। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब राज्यसभा की स्वीकृति के साथ इसे ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में नए वर्ष से लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे राज्य के युवाओं को बड़ा अवसर मिलने की उम्मीद है। वहीं हरियाणा में जीएसटी चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। करीब 118 करोड़ रुपए की कर चोरी के आरोप में एक दवा कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। अब बात करते हैं आज के स्टॉक फोकस की। निवेशकों की नजर बीपीसीएल, ओला इलेक्ट्रिक, वोडाफोन आइडिया और स्विग्गी जैसे शेयरों पर बनी हुई है। अब आते हैं आज की एक और बड़ी खबर पर। नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 की, जो लोकसभा में पेश किया गया है। ये विधेयक भारत के पूंजी बाजारों में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 पेश किया। उन्होंने इस विधेयक को संसदीय वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा ताकि इसकी गहन समीक्षा की जा सके। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन मामले पर विस्तृत चर्चा समिति में की जाएगी। अब समझते हैं इस बिल का उद्देश्य। ये विधेयक 3 पुराने कानूनों को समाप्त कर एक नया एकीकृत कोड बनाने का प्रस्ताव करता है। इनमें शामिल है सेबी अधिनियम 1992, डिपॉजिटरीज अधिनियम 1996 और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन अधिनियम 1956। इसका मुख्य उद्देश्य है निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करना और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के अनुरूप एक आधुनिक नियामक ढांचा तैयार करना। इस बिल के तहत सेबी बोर्ड के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 करने का प्रस्ताव है। इनमें से कम 5 सदस्य पूर्णकालिक होंगे। हालांकि इस बिल को लेकर विपक्ष ने कई आपत्तियां दर्ज कराई है। कांग्रेस के मनीष तिवारी और डीएमके के अरुण नेहरू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये विधेयक नियामक संस्था को अत्यधिक शक्तियां देता है। उनका तर्क है कि इसमें विधायी, कार्यकारी, जांच और फैसला लेने की शक्तियां एक ही संस्था में केंद्रित हो जाती है, जो संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि ये आपत्तियां विधेयक पेश करने की
संवैधानिक क्षमता से संबंधित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पर विस्तृत चर्चा स्थायी समिति में होगी और अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये विधेयक बाजार नियमों को सरल बनाएगा, शिकायत निपटान की प्रक्रिया को तेज करेगा और निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख आर्थिक और संसदीय खबरें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।